तो आरसीबी जीत गया फाइनली। ई साला कप नमदे हो गया आरसीबी का। आई फेल्ट लाइक विराट कोहली को रोते हुए नहीं देखा भाई, मतलब इमोशनल होते हुए देखा है, लेकिन ही वॉज लिटरली लाइक क्राइंग। क्योंकि यार इमोशंस, यार वो बंदा जिस चीज़ों के थ्रू गया है, पूरी फ्रेंचाइज उसके अराउंड बिल्डअप हुई थी। बंदे ने मतलब जो किया, उसने गलतियां की, उससे भी हारे, उसके अगेंस्ट भी चीज़ें, वो भी उसने कैप्टनसी तब छोड़ी जब एक्चुअली वो एक अच्छा कैप्टन बन रहा था, जब लग रहा था कि अच्छा कैप्टन है। आरसीबी फाइनली थोड़ा कंसिस्टेंट हो रही थी प्लेऑफ्स जाने के लिए, लेकिन उसने उस समय छोड़ दिया क्योंकि उसको मेंटली नहीं ठीक था। वो तो ये भी कर रहा था कि शायद वो रिटायर कर जाए क्रिकेट से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मतलब देख लो, उसके बाद ऐसा सीज़न जीतना जहां तुम्हारे 650 से ज़्यादा रन्स आए हो, जिसमें कि फाइनली ऐसे लगना कि थिंग्स आर इन प्लेस। फिर तुम्हारी वो इनिंग ना आना जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे मैं ये कहूँगा, विराट कोहली अगर ये हार दे तो विराट कोहली की इनिंग्स एक बहुत बड़ा आ, होता जिसके वजह से हारते वो। लेकिन फिर उसके बाद पूरी टीम थी यार। यही देखते कि एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, पूरी टीम ने एफर्ट किए। जितेश ने फिर से एक नॉक करी। ये जो 2 नॉक्स अब जितेश की हो गई है ना, अब लगता है कि अब जितेश को वापस इंडिया कंसिडरेशन में ले। क्योंकि यार बात कंसिस्टेंसी की नहीं, बात ये भी है कि प्रेशर सिचुएशन में आना। जिस समय वो आया उस समय वो 24-25 रन मारना, दैट टुक आरसीबी टू अ टारगेट कि जहाँ पे वो लोग कर सकते थे कि ये डिफेंडेबल है। जबकि मैं कहूँ इस पिच पर उन्होंने 20-30 रन आराम से शॉट मारे। मतलब ऐसा लग रहा था जब आरसीबी बैटिंग कर रही थी कि जब भी थोड़ा थोड़ा सा उनको चांस मिल रहा था, थोड़ी सी पार्टनरशिप बन रही थी, लोग आउट हुए जा रहे थे। जैसे मयंक अग्रवाल ने खुद की विकेट ही दे दी। मतलब क्या ग्लाइड कर रहा था वो, शॉट भी प्रॉपर नहीं था। यूजी को उन्होंने लास्ट ओवर में टारगेट किया। आज अर्शदीप ने स्टार्टिंग के 3 ओवर नहीं, लेकिन उसकी लास्ट ओवर की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। जस्ट बिकॉज पंजाब मैच हारी है तो ये भूल मत जाओ, उसने बिल्कुल रन नहीं दिए, 3 विकेटें भी ली। जेमिसन ने 48, लेकिन ही वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर फॉर पंजाब टुडे। उसके ऊपर से मतलब कि यूजी ने भी जो 1 विकेट लिया किया, आखिर में पिट गया वो। बॉलिंग में कहूँ तो ओवरऑल पंजाब ने अच्छा किया मेरे हिसाब से। ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसको मैं बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि उसने नहीं किया। उन्होंने आरसीबी को यार मूव ही नहीं करने दिया भाई। जब भी वो लोग ऐसे सिचुएशन में आ रहे थे, विकेट जा रही थी, वैशक वॉज ऑसम। वैशक ने जो बॉलिंग करी, ओमर जाई बेस्ट बॉलर था भाई उनका जेमिसन के साथ। मतलब रन्स बिल्कुल दिए नहीं, विराट कोहली को ट्रैप किया। वही वो जो हेजलवुड ने उसको वर्ल्ड कप में बॉलिंग करी थी कि शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, उसके स्कोरिंग एरियाज रोक, तो वही करा और विराट कोहली आउट हो गए। क्योंकि वरना विराट कोहली अगर थोड़ा और रहता तो इवेंचुअली वो रैंप अप करता, शायद ये स्कोर 210 215 जाता मेरे हिसाब से। तो आइडियली इनको 220 प्लस मारने चाहिए थे, लेकिन ये लोग जहाँ थे भी वहाँ पे एटलीस्ट इनके 205 206 आ जाने चाहिए थे, वो इनके नहीं हुए। तो मैं कहूँगा श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन वाज रियली गुड, इवन एज अ फील्डर। मतलब सॉल्ट सॉल्ट का वो कैच लेना, इतना प्री मेडिटेट करना कि यार इधर तक आ रहा है, इधर तक एंटिसिपेट करता हो, तो वो उतना पीछे गया भी और उसने कैच लिया भी। तो वो भी फिल शॉर्ट ने 16 मारे। लिविंगस्टन जो पूरे सीज़न नहीं चला, और जो उसने 25 रन नहीं मारे, लेकिन जो 25 उसने रन मारे वो बहुत, मतलब कि स्टार्टिंग में विराट कोहली के समय ठीक नहीं थे, लेकिन फिर जो उसने शॉट्स मारे वो मोमेंटम दिया उन्होंने आरसीबी को। जैसे पाटीदार भी एक समय अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वो सीधे डिसीव हो गया। सेम रोमारियो रहता अर्शदीप के ओवर में, एटलीस्ट 1-2 छक्के और आते, एक छक्का तो आता ही, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। ऊपर से मैं पीवी के इसकी बैटिंग में कहूँ तो उन्होंने एक चीज़ करी, उन्होंने हेज़लवुड को टारगेट किया पूरे मैच। तुम देखो तो हेज़लवुड की उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी आज। आज हेज़लवुड पूरा पिटा है, पूरा पिटा है, और ये आई थिंक मुझे लगता है कॉन्शियस स्ट्रैटेजी थी उनकी। और ऐसा लगा कि आज पंजाब ने वो स्ट्रैटेजी कर तो ली, लेकिन
वो थोड़ा सा कॉशियस भी हो रहे थे, वो तुम देख रहे थे। जैसे प्रियांश आर्य ने स्टार्टिंग में शॉट्स मारे, ही इवेंचुअली गॉट आउट, तो ठीक है, ही प्लेड हिज गेम। लेकिन प्रभ सिमरन का लग रहा था कि देखो, क्योंकि प्रभ सिमरन वो भी नहीं लग रहा था कि वो कॉशियस हो रहा है जैसे वो पहले लीग स्टेजेस में हो रहा था कि भाई मैं रन भी मारूंगा लेकिन मैं कॉशियस भी हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉपर ओवर्टली कॉशियस हो रहा है, मतलब कि अननेसेसरली, एंड दैट कॉस्ट हिम इज विकेट। कृणाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए लिटरली, क्योंकि उसने जो 2 विकेटें ली, उसने गेम ही को चेंज कर दिया। लिविंगस्टन ने फील्ड में क्या अच्छी फील्डिंग की, जो उसने कैच लिया। आज आरसीबी की फील्डिंग बहुत अच्छी थी भाई, मतलब जो उन्होंने कैचेस लिए, वो छक्के हो सकते थे कैचेस, जो कैचेस उन्होंने लिए। ऊपर से वो जो स्टॉइनिस पे जो उन्होंने फील्ड सेट किया, मतलब भुवनेश्वर ने आउटसाइड ऑफ मतलब कि यॉर्कर डाली, हिट नहीं करी, छक्का दूसरी वही सेम लेंथ पर डाली, लेकिन फील्डर पीछे लिया तो आउट हो गया। तो जैसे जैसे लग रहा था कि यार नहीं यार अब तो पीबी केस जीत जाएगी, क्या होगा, लेकिन नहीं हुआ वो। आज कह सकते हो रजत का वो भी चल गया कि उसने रोमारियो को एक तीसरा ओवर दे दिया कि आखिर में मैं भूवी, यश और क्या कहते हैं कि हेज़लवुड से ही सारे करवा लूँ। वो लकी है कि उस ओवर में 10-14 ही रन आए, मतलब ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि दैट कुड हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग। और किसको पता था कि श्रेयस की विकेट रोमारियो ले लेगा। मतलब श्रेयस वही है, श्रेयस इज़ द क्लू। श्रेयस रह जाता तो ये लोग जीत जाते, लेकिन श्रेयस का जल्दी आउट हो जाना, दैट कॉस्ट देम ऑल्सो। मतलब कि ऐसा लगा कि आरसीबी ने खुद को उस गेम में रखा जिस गेम में लग रहा था कि अब पंजाब जीत जाएगी। और इन अ वे शशांक सिंह का यही आखिर में थोड़ा उससे छक्के चौके तो मार दिया, लेकिन वही वो जो कुछ डिलीवरीज थी भूवी की ओवर की, उसमें नहीं मार पाना, फिर यश दयाल को उतना नहीं मार पाना एंड में, तो फिर इन अ वे इट वॉज काइंड ऑफ यूजलेस जब शशांक जब उसका ओवर आया तो हेज़लवुड का। लेकिन बट दे डिड इट। इन अ वे मैं कहूँगा आरसीबी ने आज जितनी मिस्टेक्स करी थी अपनी बैटिंग से, तो मतलब इन अ वे वो बहुत उतनी मिस्टेक्स उन्होंने शायद उसके अगेंस्ट की होगी, एसआरएच से या फिर किसी और से। लेकिन उन्होंने बॉलिंग में आके उनके बॉलर्स ने, स्पेशली लाइक कृणाल पांड्या, जिसने उतना जो मतलब जिसको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जो विकेट टेकर रहा भी नहीं, ही इज़ मोस्टली वो जो थोड़ा इकोनॉमिकल डाल लेता है और ले लेकिन उसने इकोनॉमिकल भी डाला और 2 विकेटें भी ली, मतलब कि। और ये भी पिच पे ज़्यादा कुछ था नहीं, पिच पे थोड़ी बहुत स्विंग थी स्टार्टिंग के 1-2 ओवर में, वो भी आरसीबी को ज़्यादा मिली भी नहीं स्विंग, वो उनको मिली थी क्या कहते हैं पंजाब को, जब वो बॉलिंग कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उसमें अपनी पेस वेरिएशन करके करना। ऊपर से सुयश ने क्या ओवर्स डाले यार। वो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि पिट रहा था वो थोड़ा, लेकिन उसने भी क्या एंड में भाई बिल्कुल बांध के रख दिया सबको। और ऐसा लगा कि यार सब लगे हुए हैं फील्ड पर कि भाई यार हमें कुछ तो करना है। जबकि रोमारियो ने स्टार्ट में कैच भी छोड़ा था, लेकिन उसी ने श्रेयस का विकेट लिया, उसी ने ऑलमोस्ट शशांक को आउट कर दिया था। जब बैटिंग इनिंग्स ख़त्म हो रही थी ना, साला रजत का मुंह, विराट कोहली का मुंह देख के लग रहा था कि आज भी हार गए, लेकिन ये लोग जीत गए। एंड इन दी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। टिम डेविड ना खेला, विच वॉज वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट फॉर देम, लेकिन लिविंगस्टन ने आज कर दिया। ऊपर से आई रियली लाइक जो विराट कोहली, वो जो विकेट लेने के बाद जो विराट कोहली का एबीडी को ऐसे था, एंड एबीडी भी बीच बीच में वाओ ऐसे कर रहा था। आई एम हैप्पी फॉर हिम, आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये भी बात है, एक तो कप भी आ गया जो मतलब कि वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब फैन बेसेस है फ्रेंचाइज, और स्वास्तिक चिकारा भी सीधे आ गया जैसे वो जीते। और शायद मनोज बंडा आगे शायद आया जब विराट कोहली अपना सर नीचे करके रो रहा था। लेकिन वही बात है, देख लो कि, और वही गब्बर टाइप अकाउंट्स की, देखो विराट कोहली को अच्छा मोमेंट मिल गया फोर्स रिटायरमेंट लेने के बाद। तू जितने जोक मारता ना, अगर वो हारता, अब साले की जल रही है, साले गोटी लेके घूमते, फिर निकाल दूंगा गोटी ज़्यादा बोला तो। उसके बाद आई जस्ट लाइक भोगले की शक्ल देखने में, तो मेरे को वो उसकी शक्ल अभी मैं देख रहा हूँ टीवी पे, साला वेट कर रहा होगा कि कोहली हारे और मैं क्रिटिसाइज़ करूँ, अब नहीं कर पाएगा। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। शशांक के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसने, लेकिन यार इन अ वे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पहले बॉल्स को नहीं मार पाया, तो अब किसको तुम ब्लेम करोगे।
लेकिन यही पंजाब का ये कह सकते हो कि बैटिंग में वो थोड़ा फॉल्टर इसलिए कर गए कि थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर्टली कॉशियस हो गए वो बीच बीच में। ऐसा लग रहा था कि वो बीच बीच में मार रहे थे, अपने ट्रेडिशनल स्टाइल पे जा रहे थे, लेकिन फिर कॉशियस भी हो रहे थे कि यार नहीं नहीं कुछ हो तो नहीं गया, मतलब क्या होगा, यार हार तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं होगा। फिर आई थिंक डाउट्स क्रीप्ट अप टू देयर माइंड और यही हो गया। वे वढेरा जैसा लग रहा था कि फाइनली होने वाला है, वो भी आउट हो गया। तो चीज़ें हुई इनके साथ। आई थिंक मेंटली पंजाब फॉल्टर कर गई आज। आई थिंक वो बैटिंग इनिंग्स के बाद कॉन्फिडेंट हो गए थे, लेकिन फिर जब थोड़े सक्सेसिव विकेट्स गिरने लगे, कृणाल के ओवर्स आए, तो मुझे लगता है कि तब उनका थोड़ा हो गया कि क्या। और ये होती कि टीम की फुल कंट्रीब्यूशन, मयंक को, गेल, क्रिस गेल साहब आए, सबकी कंट्रीब्यूशन रही है हर मैच में। और कृणाल को ये दूसरा मैन ऑफ द मैच मिल रहा है फाइनल में। 2017 में वो मुंबई से खेला था तो उसको मिला था। सो दिस इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर देम एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। तो आपको कैसा लगा मैच, कमेंट्स में बताइए। सो इफ़ यू लाइक दिस review and if you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts are my Twitter slash Instagram slash Twitter slash X account and my Instagram account. Links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabbo@okicici, is in the description too. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.